दोस्तों इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो बीपीएससी विभिन्न एग्जाम में इसके पहले पूछे हैं। और ये वीडियो आपके लिए बिहार अध्यापक भर्ती पीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, चाहे जूनियर हो चाहे टीजीटी या पीजीटी के लिए। सामान्य पेपर जो आपका जनरल पेपर आता है 40 मार्क्स का, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज का वीडियो बिना देरी के हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य क्षेत्र में डोंगरी भाषा बोली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन से कथन मैथिली भाषा के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर एक हो जाएगा केवल यह बिहार की एकमात्र भाषा है जिसकी अपनी लिपि तिरहुतिया है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी सावंत। चुनावी ब्रांड योजना का शुभारंभ कब हुआ है? ये हुआ है जनवरी 2018। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 350 का ए हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है तो नई अखिल भारतीय सेवाओं से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है? तो निर्वाचन आयोग, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो 9वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त प्रश्न की, इसमें ई उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन इसका सही है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 343 अनुच्छेद। निम्नलिखित में से किस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है? तो इसका 12वें नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसमें स्टार लगा हुआ है तो इसकी व्याख्या देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल करने से मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 18 से बढ़कर 22 हो गई। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, पुराना क्वेश्चन है तो इसे करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपको करना है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है तो ये राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। आपात उपबंध संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कुछ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संशोधन के द्वारा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है? यह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण शक्ति देता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे इस प्रश्न का सही आंसर 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें है
73वें संशोधन के द्वारा विकेंद्रीकरण किया गया है, तो निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। इस तरह से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो इस संसद के द्वारा लाया जा सकता है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है। ये संबंधित है आरक्षण से संबंधित है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? 86वें संविधान संशोधन 86वां है। भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो 12वें नंबर का इसमें सी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा नागरिक कानूनों को 1955 में संशोधन करके यह व्यवस्था किया गया कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। यह भी लोक सभा द्वारा 9 दिसंबर 2019 ईस्वी को तथा राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसंबर 2019 को हस्ताक्षर किया गया। 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो इसका 64वां संविधान संशोधन बिल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? तो इसमें 22 के अनुच्छेद 368 में, भाग 22वें के अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में संशोधन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 368 के द्वारा। 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षण से संबंधित है। पहली ही अवस्था में राष्ट्रपति किस अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं? तो 2 महीने के लिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108वें संविधान संशोधन बिल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो महिला सीट आरक्षण बिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में हुआ है? तो इसका 61वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? इसका अनुच्छेद 352 सही ऑप्शन है इसका। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, इसमें हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर।
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन में विधेयक लाया गया है तो 1951, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रथमतः आपातकालीन की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? इसका उपयुक्त इसमें 6 महीने, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, और आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये विविध से संबंधित होगा, तो इसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा ही पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।